बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ये वो तमाम क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आप लोगों ने इन तमाम क्वेश्चंस की अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर ली तो मैं गारंटी से कहता हूँ कि बोर्ड एग्ज़ाम्स में जो केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर का पेपर होगा उसके तमाम क्वेश्चंस आप बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे और अच्छे मार्क्स गेन कर लेंगे। आगाज़ करते हैं, देखते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 है डिफाइन द फॉलोइंग। आपके पास पेपर में एक क्वेश्चन आता है जिसमें आपको डेफिनेशन लिखनी होती हैं, उसमें डेफिनेशन दी होती हैं। तो इसी तरह से आपके सामने देखें यहाँ डेफिनेशन मौजूद हैं और ये पूरी बुक की इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है। ये टोटल 15 डेफिनेशन है जो आप लोगों ने याद करनी है और ये बड़ी तरतीब से दी हुई हैं चैप्टर वाइज। जैसे यहाँ पर आ जाए, देखें क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट 1 है उसमें डेफिनेशन है सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसकी डेफिनेशन लिखनी है, ये चैप्टर नंबर 1 से है। फिर स्टोचियोमेट्री चैप्टर नंबर 1 से है। फिर गै-लुसैक्स लॉ चैप्टर 1 से है। इसी तरह से नेक्स्ट नंबर 4 पे स्पेक्ट्रम डिस्पर्जन ऑफ लाइट, ये चैप्टर नंबर 3 से हैं। फिर उसके बाद हीट ऑफ फॉर्मेशन, सिस्टम, सराउंडिंग, एंथैल्पी, ये चैप्टर नंबर 5 से हैं। फिर उसके बाद रिडक्शन है नंबर 10 पे। नंबर 11 पे ऑक्सीडेशन नंबर है, ये चैप्टर नंबर 7 से हैं। उसके बाद नंबर 12 है इनहिबिटर। नंबर 13 है फोटोकेमिकल रिएक्शन। 14 पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। फिर इंजाइम्स है। ये सारे के सारे चारों जो है चैप्टर नंबर 8 से हैं। तो ये तमाम डेफिनेशन आपके सामने मौजूद हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट बना लें ताकि आपके पास सेव हो जाएं। और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 2, आपके पेपर में एक सवाल आता है जिसमें आपको क्या करना होता है, दो चीज़ों के दरमियान डिफरेंस लिखना होता है। तो तमाम इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके सामने मौजूद हैं। देखें क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट क्या है, एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिकुलर फार्मूला। इन दोनों के दरमियान डिफरेंस लिखें और ये चैप्टर नंबर 1 से है। यहाँ भी तरतीब से सारे क्वेश्चन हैं चैप्टर वाइज। और फिर उसका बी पार्ट आइसोमॉर्फिज्म एंड पॉलीमॉर्फिज्म, ये चैप्टर 2 से है। और सी पार्ट चैप्टर नंबर 2 से है। फिर डी पार्ट ऑर्बिट और ऑर्बिटल का डिफरेंस लिखना है, ये चैप्टर नंबर 3 से है। ई पार्ट भी चैप्टर 3 से है। एफ पार्ट जो है ये चैप्टर नंबर 4 से है। इसी तरह से नेक्स्ट आपके पास है जी पार्ट हाइड्रेशन और हाइड्रोलिसिस का डिफरेंस, ये चैप्टर नंबर 7 से है। ये वो तमाम डिफरेंसेस हैं जो कि बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। इनका भी स्क्रीनशॉट बना लें ताकि आपके पास सेव हो जाएं। और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या है। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है राइट द पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। ये जो क्वेश्चन 3 है ये चैप्टर नंबर 2 से है। इसी तरह से यहाँ पर भी तमाम क्वेश्चंस आगे चैप्टर वाइज हैं। इस तरह से क्वेश्चन 4 है, ये भी चैप्टर नंबर 2 से है। क्वेश्चन 5 चैप्टर 2 से है। ठीक है, तो ये तीनों क्वेश्चन 3rd 4th 5th चैप्टर नंबर 2 से हैं। फिर क्वेश्चन 6 पर आ जाएं, क्वेश्चन 7 पर आ जाएं, क्वेश्चन 8 पर आ जाएं। ये 6, 7, 8 तीनों चैप्टर नंबर 3rd से हैं। यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट बना लें ताकि आपके पास ये सारे क्वेश्चन जो है वो सेव हो जाएं, ताकि हम जल्दी से आगे बढ़ जाएं और देखें हमारे पास और क्या क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट इज़ अ हाइड्रोजन बॉन्ड, ये चैप्टर नंबर 4 से है। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन 10 है, ये भी चैप्टर 4 से है। क्वेश्चन नंबर 11 भी चैप्टर नंबर 4 से है। क्वेश्चन नंबर 12 भी चैप्टर 4 से है। इसी तरह से क्वेश्चन 13 चैप्टर 5 से है, 14 5 से है और 15 भी चैप्टर 5 से है। फिर क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है, ये चैप्टर 6 से है और 17 भी चैप्टर नंबर 6 से है। और यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट बना लें ताकि सारे क्वेश्चन आपके पास सेव हो जाएं
और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 है स्टेट एंड एक्सप्लेन ली चैप्टर्स प्रिंसिपल, ये चैप्टर नंबर 6 से है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 ये भी चैप्टर 6 से है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 जो है ये चैप्टर नंबर 8 है, एक्सप्लेन द अफेक्ट ऑफ फॉलोइंग फैक्टर्स ऑन द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। फिर क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पर है राइट नोट ऑन द फॉलोइंग। एक क्वेश्चन आपके पास आता है जिसमें आपको नोट लिखना होता है, कुछ आपको टॉपिक्स दिए होते हैं उन पे नोट लिखना होता है। तो पूरी बुक के जो इम्पोर्टेंट नोट हैं, जिन टॉपिक पर नोट आता है, वो आपके सामने मौजूद हैं, जो एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 है विस्कोसिटी, चैप्टर नंबर 2 से है सरफेस टेंशन, नंबर 2 चैप्टर 2 से है एटॉमिक क्रिस्टल, ये चैप्टर 2 से है। फिर नंबर नेक्स्ट 4 पे पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये चैप्टर नंबर 3 से है। हर्ट्ज रूल चैप्टर 3 से है। नंबर 6 पर N+L रूल चैप्टर 3 से है। नंबर 7 इंडिकेटर्स, ये चैप्टर नंबर 7 से है। और नंबर 8 आर्हेनियस थ्योरी ऑफ आयोनाइजेशन, ये चैप्टर नंबर 7 से है। तो यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट बना लें, सारे क्वेश्चंस आपके सामने आ रहे हैं जिनको आप देख रहे हैं कि कौन से चैप्टर से कौन से क्वेश्चंस हैं। आपको साथ साथ मैं बता रहा हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए, बाद में आप आसानी से बुक में जाकर देख सकें, नोट्स में जाकर देख सकें, पढ़ सकें, याद कर सकें। तो ये तमाम क्वेश्चंस जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं मैंने बता दिए हैं। ये कोई ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं हैं और इन तमाम क्वेश्चंस में मॉडल पेपर के क्वेश्चंस भी शामिल हैं, उनको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब हम न्यूमेरिकल्स देखते हैं कौन से इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट देखें हमारे पास जो न्यूमेरिकल्स हैं, न्यूमेरिकल नंबर 1 क्वेश्चन 1 गिव द सिग्निफिकेंट वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। ये सिग्निफिकेंट फिगर्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन 1 चैप्टर नंबर 1 से है। क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 ये चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ये न्यूमेरिकल चैप्टर 1 के हैं। फिर क्वेश्चन 4 5 6 जो आपको नज़र आ रहे हैं 7 ये चैप्टर नंबर 2 से रिलेटेड हैं, ठीक है। यहाँ तक आप इसका स्क्रीनशॉट बना लें ताकि आपके पास ये सेव हो जाएं। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके आंसर्स भी साथ लिखे हुए हैं ताकि आप आसानी से सॉल्व करने के बाद चेक कर सकें कि आपने ठीक किया है या ठीक नहीं किया है। और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है बोहर्स रेडियस जो है वो इज़ 0.529 एंगस्ट्रॉम, फाइंड द रेडियस ऑफ द थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। ये चैप्टर 3 से है। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, ये चैप्टर 5 से है। नंबर 10 नंबर 11 ये भी चैप्टर नंबर 5 से हैं। क्वेश्चन 12 चैप्टर 6 से है। 13 भी चैप्टर 6 से है। इन तमाम क्वेश्चंस का भी आप स्क्रीनशॉट बना लें ताकि आपके पास ये सेव हो जाएं, बाद में आप इनको पढ़ सकें। और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन 14 है फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द फॉलोइंग। आपने ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है, मैंगनीज इन MnO4 -1, ठीक है। इस तरह से ऑक्सीडेशन नंबर का क्वेश्चन है, चैप्टर 7 से है। क्वेश्चन 15 भी चैप्टर 7 से है। क्वेश्चन 16 जो है ये चैप्टर नंबर 8 से है। इस तरह से अब आपके तमाम न्यूमेरिकल्स भी बता दिए हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं। ये कोई बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं हैं बल्कि थोड़े से हैं। अगर आप चाहें तो एक ही दिन में सब की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि सारे न्यूमेरिकल सारे क्वेश्चंस जो हैं इनको अब मॉडल पेपर में देखने की ज़रूरत नहीं है, चूँकि मॉडल पेपर भी इस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में शामिल हो चुका है, वो क्वेश्चन भी इसमें शामिल हैं। ये कोई ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं हैं, आप इनको अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। और मैं कहता हूँ कि अगर आपने इनको याद कर लिया तो बोर्ड एग्ज़ाम में जो केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर का पेपर होगा वो पूरा सॉल्व करके आएंगे। और इंशाल्लाह ताला इसके बाद हम जो है एक और मैं वीडियो भी बनाऊंगा जिसमें आपको जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs जो है वो बताए जाएंगे। होपफुली आज की सारी बातें आपको समझ आ गई होंगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।